नमस्ते दोस्तों, मैं मोरे वर्षा आपके अपने YouTube चैनल पर स्वागत करती हूँ। आज हम सिद्धों में से जो परिचित कवि हैं उन कवियों का परिचय देखने वाले हैं। ठीक है, तो पिछले वीडियो में हमने 4-5 कवियों को देखा था। आज हम और 4-5 कवियों का जो प्रसिद्ध है और प्रचलित है उन कवियों का परिचय देखने वाले हैं। तो चलिए सिद्ध कवियों का परिचय देख लेते हैं। उसमें पहले आते हैं डुम्बिप्पा। डुम्बिप्पा का जो समय है संवत में 897 और ईस्वी में 840। गुरु बिनाप्पा और विरूपा इनके गुरु रह चुके हैं। इनकी रचनाएं 2-3 बताई जाती है। डोम्बी गीतिका, अक्षर द्विकोपदेश, योगचर्या इनके रचनाओं के नाम हैं। प्रसिद्ध इनकी पंक्तियां इस तरह है कि गंगा जमुना माझे रे बहई नाई, गंगा जमुना माझे रे बहई नाई, तही बुडली मातंगी पोईया लीले पार करई, तही बुडली मातंगी पोईया लीले पार करई, बहुत डोंबी वाहलो डोंबी वात भलई उछारा, बहुत डोंबी वाहलो डोंबी वात भलई उछारा, सद्गुरु पाय पये जाइब पुनु जीव उरा, सद्गुरु पाय पये जाइब पुनु जीव उरा। इस तरह इनकी प्रसिद्ध पंक्ति है। उसके बाद आते हैं कुकरिपा। कुकरिपा का जो समय है 897 और ईस्वी में 840 ईस्वी। इनका निवास स्थान कपिलवस्तु और वंश इनका ब्राह्मण गुरु चरपटिया इनके गुरु रह चुके हैं। इनकी रचनाएं 16 बताई जाती है, लेकिन रचनाओं के नाम मुझे नहीं मिले हैं। अगर आपको मिलते हैं तो आपको कमेंट करके मुझे जरूर बताना है। प्रसिद्ध पंक्तियां इनकी इस तरह है कि दिवसही बहुड़ी काग डरे भाय, दिवसई बहुड़ी काग डरे भाय, राती भईले कामरू जाय, राती भईले कामरू जाय, ऐसन चरिया कुकरी पाए गाइड, ऐसन चरिया कुकरी पाए गाइड, कोड़ी माझे एकु हिय ही समाइड, कोड़ी माझे एकु हिय ही समाइड। उसके बाद आते हैं विरूपा। विरूपा का जो समय है संवत में 887। निवास स्थान है नालंदा। शिष्य इनके कनप्पा और डोम्बिप्पा इनके शिष्य रह चुके हैं। इन्होंने बहुत सारी यात्राएं भी की है, जैसे श्री पर्वत, देवीकोट, ओडिशा, यानी ये पर्यटनशील कवि रह चुके हैं। ठीक है, उसके बाद सिद्धों में आते हैं प्रसिद्ध दारिकपा। दारिपा का समय आता है संवत 897। गुरु ओडिशा के राजा और लुइपा इनके गुरु रह चुके हैं। शिष्य वज्र घंटापा ये इनके शिष्य रह चुके हैं। विशेष रूप से गुरु आदेश से इन्होंने अनेक वर्षों तक कांचीपुरम में गणिकाओं की सेवा की थी और उसके बाद सिद्धि प्राप्त होने के बाद ये दारिकपा नाम से प्रसिद्ध हुए थे। ठीक है, ये इनके बारे में विशेष है। उसके बाद आते हैं गुंडरिपा। गुंडरिपा का जो समय है संवत 897। गुरु इनके सिद्ध लीलापा इनके गुरु रह चुके हैं। विशेष रूप से गुंडरिपा एक कर्मकार थे। इनकी रचनाओं में वज्रयान के अभिचारों का उल्लेख मिलता है। उसके बाद आते हैं गोरक्षपा। गोरक्षपा का समय आता है संवत 902। इनका निवास स्थान गोरखपुर और सिद्धों में ये प्रभावशाली थे। इन्हें ही आगे चलकर गोरखनाथ कहा जाता है। गोरखनाथ को हम सब जानते हैं, जो नाथ साहित्य से संबंधित, यानी नाथ साहित्य की जो परंपरा चली है, तो नाथ कवि है। आगे चलकर यही गोरक्षपा गोरखनाथ हो जाते हैं। ठीक है, आलोचकों के कथन में से जो डॉक्टर रामकुमार वर्मा का इनके बारे में कथन अत्यंत महत्वपूर्ण है। वे कहते हैं कि इन्हें नाथ संप्रदाय का प्रवर्तक मानना चाहिए, क्योंकि इन्होंने सिद्धों के संप्रदाय से वज्रयान की परंपराओं में विशेष संशोधन करते हुए नवीन सिद्धांतों का प्रतिपादन किया। ठीक है, उसके बाद आते हैं शांतिपा। समय संवत 1007। विशेष रूप से ये पर्यटनशील सिद्ध थे और पांडित्य के कारण इन्हें कलिकाल सर्वज्ञ कहा जाता है। ये बात आपको याद रखनी है। कलिकाल जो सर्वज्ञ किसे कहा जाता है, तो शांतिपा को कहा जाता है। विद्वान और दीर्घजीवी ये रह चुके हैं। इनकी पंक्तियां प्रसिद्ध है, जिसमें है तुला धुनी धुनी आसुरे आसु धुनी धुनी नीरवर सेसु नीरवर
सेसु तऊ से हेरुन न पविअई, तऊ से हेरुन न पविअई, शांति भनई की न स भावी आई, शांति भनई की न स भावी आई। इस तरह इनकी प्रसिद्ध पंक्तियां है। उसके बाद आते हैं तिलोप्पा, जो अंतिम प्रसिद्ध कवि है सिद्ध साहित्य के, जिनका समय 1007 बताया जाता है, जिनका निवास स्थान भृगनगर बिहार में। गुरु विजयपा, शिष्य नारोपा, विशेष रूप से सहज मार्ग के पंडित थे और सिद्धाचार में तिल कुटने के कारण इनका नाम जो तिलोप्पा नामकरण हुआ था। ठीक है, इनका नामकरण किस तरह हुआ था तो ये बताया जाता है कि सिद्धाचार में तिल कुटने के कारण इनका ये नाम हुआ था। इनकी प्रसिद्ध पंक्तियां इस तरह की, जिम विष भकई विषही पुलता, जिम विष भकई विषही पुलता, तिम भव भुंजई भवहीन जुत्ता, तिम भव भुंजई भवहीन जुत्ता, खन आनंद भेऊ जो जानई सो इही, जमही जो भनी जई, खन आनंद भेऊ जो जानई सो इही, जमही जोई भन जई। इस तरह इनकी प्रसिद्ध पंक्ति है। इस तरह ये 5-6 कवि जो सिद्ध कवि है, बहुत ही प्रसिद्ध है और बहुत बार क्रम लगाओ के प्रश्न में या इनमें से कौन सा सिद्ध कवि नहीं है या है, ऐसा प्रश्न आ सकता है या पंक्तियां पूछी जा सकती है। बहुत प्राचीन कवियों के बारे में परिचय नहीं मिलता है, थोड़ा बहुत परिचय मिलता है। इनकी रचनाओं के बारे में भी अभी भी संशोधन नहीं हुआ है। कुछ रचनाएं मिलती है लेकिन उनके नाम नहीं मिलते हैं, उल्लेख मिलता है। इसलिए मैंने परिचय देते समय कुछ सिद्धों का परिचय दिया है जो परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम रुकते हैं। जल्द मिलेंगे एक नए विषय के साथ एक नए वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।